आज है 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में नई जीएसटी दरें लागू, व्यापारी और किसानों को फायदा। देश में नई जीएसटी दरें अब सिर्फ 5 और 18% स्लैब तक सीमित हो गई हैं, जबकि 12 और 28% स्लैब हटाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में व्यापारियों से चर्चा करते हुए कहा कि ये सुधार विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इससे किसानों को 63,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। व्यापारियों ने भी उत्पादों की कीमतें कम की, जिससे उपभोक्ताओं को सीधे लाभ मिलेगा। रीवा में खोलेगा दूसरा मिल्क बैंक, नवजातों को पोषण में मिलेगा मददगार। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में जल्द ही ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से ये बैंक अगले माह तक शुरू किया जा सकता है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार ये बैंक उन नवजातों के लिए संजीवनी साबित होगा जिन्हें जन्म के बाद मां का दूध नहीं मिल पाता। डॉक्टर्स के अनुसार इससे कुपोषण के खतरे को कम करने और बच्चों को जरूरी पोषण देने में मदद मिलेगी। एमपी में 12 लाख मृत लाभार्थियों को राशन, अब 24 लाख नाम कटेंगी। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना में मध्य प्रदेश में 12 लाख ऐसे लाभार्थी शामिल हैं जो पहले ही मृत हो चुके हैं, फिर भी उन्हें पीडीएस का राशन दिया जा रहा है। अधिकारियों की इस लापरवाही के बाद केंद्र सरकार ने निर्देश दिए कि ऐसे मृत लाभार्थियों के नाम सिस्टम से हटाए जाएं। प्रदेश में कुल 24 लाख लाभार्थियों के नामों की समीक्षा कर उन्हें सही किया जाएगा, ताकि योजना केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व खुलने को तैयार, अक्टूबर से फिर शुरू होगी जंगल सफारी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में मानसून के बाद एंट्री 1 अक्टूबर से फिर से शुरू होने जा रही है। घने गहरे जंगलों में सैर करने का मौका अब टूरिस्ट को मिलेगा और जंगल सफारी का रोमांच दुगना हो जाएगा। सरकार ने साफ किया कि आने वाले समय में जंगल सफारी केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे प्रकृति और मानव का संगम बनाने की योजना है। पर्यटकों के लिए यह अनुभव न सिर्फ रोमांचक होगा, बल्कि प्राकृतिक वातावरण के करीब आने का अवसर भी देगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल टीकमगढ़ और निवाड़ी का दौरा करेंगे, ग्राम पंचायतों में करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले का दौरा करेंगे। सुबह वो हेलीकॉप्टर से ग्वालियर से ओरछा जाएंगे और कार से ग्राम पंचायत चंद्रपुरा। वहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वे पंचायत भवन में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। इसके बाद राज्यपाल टीकमगढ़ जिले के करमासन हटा गांव के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 1:30 बजे अस्थायी हेलीपैड पर उतरकर वे करमासन हटा ग्राम पंचायत भवन पहुंचेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। भोपाल में गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में उछाल, जीएसटी रिफॉर्म से ग्राहकों को फायदा। भोपाल में अब जीएसटी दरों में कटौती का असर दिख रहा है। ऑटो शोरूम में गाड़ियों की खरीदी में उछाल आया है और ग्राहकों को कम रेट का फायदा मिल रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में नए फीचर और तकनीक वाले उपकरण पेश किए जा रहे हैं। 75 इंच टीवी पर 21,000 रुपए तक की बचत, फ्रिज और एसी पर छूट और वारंटी बढ़ाकर 20 साल की गई। उद्योग जगत के अनुसार ये कदम उपभोक्ताओं और बाजार दोनों के लिए फायदेमंद है। शहडोल जिला अस्पताल में रहस्यमयी पर्चा, इलाज से पहले साइन करना अनिवार्य। शहडोल जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को रहस्यमयी पर्चा साइन करने के लिए दिया जा रहा है। इस पर्चे में लिखा है कि इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। हालांकि इसकी भाषा और तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मरीज और परिजन इस पर्चे की अनिवार्यता को लेकर आश्चर्य में हैं। अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इस पर्चे की व्याख्या नहीं की। एमपी के श्योपुर में 1-2 रुपए के सिक्कों का चलन बंद, आमजन परेशान। मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर में अब 1 और 2 रुपए के सिक्कों का चलन लगभग बंद हो गया है। आम जनता तो भारतीय मुद्रा को मानती है, लेकिन दुकानदार और व्यापारियों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि छोटे सिक्के स्वीकार नहीं किए जा रहे। इस वजह से छोटी वस्तुओं के लिए लोगों को सीधे 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी में परेशानी बढ़ गई है और छोटे लेन देन कठिन हो गए हैं। एमपी के बीजेपी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से सख्ती दिखाई। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी विधायक पर हत्या के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। छतरपुर जिले के राजनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान की हत्या से जुड़ी एफआईआर दर्ज है। बावजूद इसके विधायक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुलिस से सख्त सवाल किए और कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब शीघ्र कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।
मध्य प्रदेश में राहत की बारिश, सितंबर से पहली बार 36 डिग्री पार पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी है। लोकल सिस्टम की वजह से कई जिलों में हल्की बारिश हुई, जबकि अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। खजुराहो, ग्वालियर में तापमान 36 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जो इस सीजन में सितंबर माह में पहली बार है। प्रदेश के 5 जिलों का तापमान 35 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट नहीं दिया, लेकिन हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भोपाल में नवरात्रि की धूम, माता के भव्य दरबार और रात भर जुलूस। भोपाल में नवरात्रि के अवसर पर शहर भर में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जगह जगह माता के दरबार सजे हैं, जिसमें अलग अलग कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। रविवार रात शहर के विभिन्न इलाकों से भव्य जुलूस निकाले गए, जिसमें श्रद्धालु ढोल नगाड़े, डीजे, धार्मिक गीतों पर थिरकते नजर आए। जय माता दी के जयकारों से माहौल गूंज उठा। राजधानी के विट्ठल मार्केट में 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करके माता का भव्य पंडाल तैयार किया गया। जीतू पटवारी ने केंद्र से जीएसटी रिफंड की मांग की, आयकर रिफंड जैसा लागू करने की अपील। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार से जीएसटी रिफंड की मांग की। उनका कहना है कि जिन उपभोक्ताओं ने 28% की दर से जीएसटी का भुगतान किया है, उन्हें अतिरिक्त राशि लौटाई जाए। पटवारी ने सुझाव दिया कि सरकार आयकर रिफंड की तरह जीएसटी रिफंड की नीति लागू करे। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी ने गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पटवारी की ये मांग व्यापारियों और आम लोगों के लिए राहत की उम्मीदें लेकर आई है। विंध्याचल और महर में नवरात्रि के मौके पर अतिरिक्त ट्रेन का ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विंध्याचल और महर स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रेन का ठहराव शुरू कर दिया। प्रयागराज जंक्शन और छिपकी से गुजरने वाली 26 जोड़ी ट्रेन को 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इन दोनों स्टेशन पर अस्थायी रूप से रोका जाएगा। महर में प्रत्येक ट्रेन 5 मिनट और विंध्याचल में 2 मिनट के लिए रुकेगी। उत्तर मध्य रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इससे श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। छिंदवाड़ा में बच्चों में सर्दी जुकाम के बाद किडनी फेल, 3 की मौत। छिंदवाड़ा के पड़सिया विकासखंड में एक अजीब स्वास्थ्य समस्या ने लोगों को हैरान कर दिया है। हल्का बुखार और सर्दी जुकाम होने के बाद बच्चों में अचानक से किडनी इन्फेक्शन देखा जा रहा है। अब तक करीब 9 बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिसमें 15 दिन के भीतर 3 बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों में 5 साल 8 महीने का बच्चा, 4 साल का बच्चा और 18 महीने की बच्ची शामिल है। ICMR ने इस रहस्यमयी बीमारी की जांच शुरू कर दी। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के करीब जबलपुर का भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट। जबलपुर की पहचान बन चुके भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट की चट्टानें अब विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की दहलीज पर है। यूनेस्को की सूची में जगह मिलने के बाद नर्मदा तट की ये प्राचीन धरा वैश्विक पहचान हासिल करेगी। भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 2000 करोड़ वर्ष पुरानी ये चट्टानें धरती की संरचनाओं के निर्माण की गवाह बन रही हैं। ये उपलब्धि न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण होगी। पीएमसी एयर एम्बुलेंस सेवा पर सवाल, 2.5 करोड़ खर्च, लाभ सिर्फ गिने चुने मरीजों को। मुख्यमंत्री मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना पीएमसी एयर एम्बुलेंस सेवा अब सवालों के घेरे में है। सरकार हर माह करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शुरुआत से अब तक केवल 85 मरीजों ने ही इस सुविधा का लाभ उठाया। खास बात यह है कि एम्बुलेंस का उपयोग होना हो, कंपनी को तय किराया मिलना ही है। जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसकी ओर खास रुचि नहीं दिखा रहे। कृषि विभाग में उपयंत्री भर्ती अटकी, चयनित अभ्यर्थी 1 साल से इंतजार में। कृषि विभाग में उपयंत्री के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 21 सितंबर 2024 को परीक्षा आयोजित हुई थी और परिणाम 2 दिसंबर 2024 को घोषित किए गए। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को भोपाल में दस्तावेज सत्यापन भी पूरा हुआ, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए भोपाल तक गुहार लगा रहे हैं। इस विलंब से न केवल उम्मीदवारी प्रभावित हुई, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे, अब मथुरा में श्री कृष्ण की बारी। वृंदावन में सीएम मोहन यादव। वृंदावन के केशव धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने व्यासपीठ का पूजन करने के बाद कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, अब मथुरा में श्री कृष्ण की बारी है। कथा का आयोजन कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की आत्म शांति के लिए किया गया। मुख्यमंत्री ने धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धालुओं को आस्था का संदेश दिया।
भोपाल में गरबा पंडाल में बिना आईडी एंट्री बैन, सीसीटीवी से होगी निगरानी। भोपाल जिला प्रशासन ने गरबा उत्सवों को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी किया। अब सभी पंडालों में बिना आईडी प्रूफ के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगरानी हो सके। राजधानी में होने वाले बड़े गरबा आयोजनों में लाखों लोग शामिल होते हैं। प्रशासन का ये कदम सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। प्रियंका गांधी ने एमपी में शुरू किया हर बूथ मजबूत अभियान। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से हर बूथ मजबूत अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 5 विधानसभा सीटों पर चलाया जाएगा। पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, वहीं राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। प्रियंका गांधी का ये कदम स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, बूथ मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों में मदद करने के लिए उठाया गया। इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। एम्स भोपाल, बच्चों का कैंसर समय पर पहचान और इलाज से 90% तक ठीक। एम्स भोपाल के कैंसर विशेषज्ञों ने कहा कि बच्चों में होने वाला कैंसर समय पर पहचान और सही इलाज से 80-90% तक ठीक किया जा सकता है। बाल कैंसर जागरूकता माह के कार्यक्रम में डॉक्टर पक्कीरेश रेड्डी और डॉक्टर अनुराग मोहंती ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को प्रारंभिक लक्षण पहचानने में सतर्क रहना चाहिए। बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिखा मलिक ने बताया कि सफल इलाज में डॉक्टर के साथ समाजसेवी, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सक और डाइटिशियन की भी अहम भूमिका होती है। सिंधिया के मैदान में केपी यादव की पावर पिक्चर, लंच डिप्लोमेसी से राजनीति में हलचल। गुना लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी में हाशिए पर चल रहे पूर्व सांसद केपी यादव ने अशोकनगर में पिता रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ लंच किया। इस तस्वीर को सियासी हलके में पावर पिक्चर के रूप में पेश किया जा रहा है। यह आयोजन राजनीति में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और केपी यादव की वापसी की अटकलों को हवा दे रहा है। एमपी की गोल्ड माइंस में इतना सोना कि 50 साल तक चल सकती है खुदाई। एमपी का कटनी जिला अब और समृद्ध बन जाएगा। यहां की इमलिया गोल्ड माइंस में सोने का बड़ा भंडार मिला। खदान से जल्द ही स्वर्ण खनन शुरू हो जाएगा। सोमवार को कलेक्टर आशीष तिवारी और प्रोस्पेक्ट रिसोर्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर अविनाश लांडगे के मध्य गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लीज का एमओयू हुआ। मुंबई की इस कंपनी को 50 साल के लिए खनिज पट्टा दिया गया है। इसी के साथ कटनी जिला वैश्विक स्वर्ण खनन मानचित्र पर प्रतिष्ठित हो गया। एमपी में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस, भारत सरकार ने दिया ई गवर्नेंस अवार्ड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई पहचान बना रहा है। पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रणी बन चुका है। प्रदेश में रजिस्ट्री कराना पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस हो चुका है। इसके लिए संपदा 2.0 को भारत सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड दिया। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश ने इसके साथ ही एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। संपदा 2.0 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। 26 अक्टूबर से भोपाल से इन शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए एक बार अच्छी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल एयरपोर्ट से गोवा, अहमदाबाद, रायपुर जैसे शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू कर दी। पिछले 12 महीने से लगातार उठ रही डिमांड और हाल ही में किए गए यात्री सर्वे के बाद बेहतर पैसेंजर रिस्पांस के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से इन तीनों शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।